Hello friends, my name is Mahesh Singh Shekhawat, teaching mathematics of NDA and IIT JEE from last 8 years. I have written 2 books related to mathematics. Okay, now I start my topic trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का इतना अच्छा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। लगभग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री काम में आता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ट्रिगोनन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनन मीन्स ट्राइंगल and metron means measurement. Trigonon means triangle, metron means measurements. Broadly यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट। पहला फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका एंगल एंड देयर मेजरमेंट। फ्रेंड्स, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट में 3 सिस्टम्स होते हैं एंगल मेजरमेंट के। देयर आर 3 सिस्टम्स जो होते हैं एंगल मेजरमेंट के। फर्स्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम, फर्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम, देन सेंटेसिमल सिस्टम, एंड देन सर्कुलर सिस्टम। ओके, सेक्साजेसिमल सिस्टम बेसिकली इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होता है डिग्री। ओके, इट रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम का जो डिग्री या यूनिट जो होता है, यूनिट होता है ग्रेड। ओके, ग्रेड को हम लोग इस तरह शो करते हैं लाइक दिस। स्मॉल जी जो होता है इसको स्मॉल जी ग्रेड। सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, लाइक दिस। जैसे 1 के ऊपर छोटा स्मॉल सी जो लिखा होता है ये रेडियन का सिंबल होता है। ओके, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इनके। सेक्साजेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल is divided into 90 equal parts. Okay, 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। दिस इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। एंड इन सेंटेसिमल सिस्टम 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसमें 100 ग्रेड। एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड होते हैं। 1 ग्रेड 100 सेकेंड, 1 ग्रेड 100 मिनट एंड 1 मिनट 100 सेकेंड। ओके, ये इन दोनों सिस्टम्स के बीच होता है। ये तीनों सिस्टम्स जो होते हैं ये सर्कुलर सिस्टम में काम आता है। अब देखते हैं इनके बीच में रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। स्मॉल में इसके कैपिटल है डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। d बाई 90 इज इक्वल टू g बाई 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स। इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस रिलेशन से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कन्वर्जन। अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कन्वर्जन। ओके,
डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। हम कन्वर्जन को इसी कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/π। ओके, हम लोग फर्स्ट 2 को ले सकते हैं, सेकंड 1 को ले सकते हैं और फर्स्ट और लास्ट को ले सकते हैं। ज़्यादा जो काम आता है उसको हम ले लेते हैं अभी, जो मैक्सिमम d/90 इज इक्वल टू 2r/π। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जैसे आएगा d इज इक्वल टू 180r, d इज इक्वल टू 180/πr। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने का। उसके बाद में यदि हम r इज इक्वल टू लिखना चाहें तो यहीं से आपको देखो d/180, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम इस रिलेशन को कन्वर्ट करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 90 डिग्री इंटू रेडियन। 90 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, रेडियन का है हमारा r इज इक्वल टू d/180। d की जगह हम 90 रख देंगे, π/180 π/2 रेडियन। इसको दोबारा से कन्वर्ट करना हो, सपोज हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, कन्वर्ट π/2 रेडियन into degree, okay, then this one d is equal to 180/π r π/2 then 90 degree. This is the basic conversion. हम लोग डिग्री से ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये सारे कन्वर्जन्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। ओके, सर्कुलर जो सिस्टम होता है, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था सर्कुलर सिस्टम, इसमें एक रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट, एंगल, आर्क एंड रेडियस। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गई, सपोज इसको x मान लेते हैं, एंड ये सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। ये जो आर्क है ए बी, सपोज मैं इसको ए बी नाम दे देता हूं। ये जो आर्क ए बी है, इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है थीटा बना है। ध्यान रहे कि ये एंगल हमेशा हमें रेडियन में लेना है। रेडियन में क्यों लेना है? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट सर्कुलर सिस्टम, हम लोग सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर and length of chord is 20 centimeter. Find its length of arc. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर यदि डायमीटर होगा तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ठीक है। एक कोड है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग कोड है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां से यदि ये ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियस है, ये भी 20, ये रेडियस है, ये भी 20। ये देखने में कैसा लग रहा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज इक्वल 60 डिग्री और सेंट्रल एंगल हमारा π/3 आ गया, π/3 रेडियन या 60 डिग्री। ओके, हमें लेकिन ये नहीं निकालना, हमें निकालना ये है
ये लेंथ निकालनी है जिसको हम लोग x बोल देते हैं। ओके, हम लोग ये रिलेशन जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू π/3, आर्क मीन्स x एंड रेडियस मीन्स 20, x इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट का। इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इन AP. AP means arithmetic progression. If greatest is 5 times the least, find each angle. ओके, इस क्वेश्चन को लेते हैं इन ए ट्राइंगल एंगल्स आर इन AP इफ ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट फाइंड ईच एंगल। ओके, इन ए ट्राइंगल, सपोज कोई ट्राइंगल है ABC, एंगल्स AP में है सपोज, तो हम लोग मान सकते हैं कंसीडर A - D, A एंड A + D। AP में 3 टर्म्स कंसिडरेशन जो है, ठीक है, 3 टर्म्स को किस तरह चूज करते हैं। ओके, एंड वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स तो 180 डिग्री होते हैं, तो हम लोग इससे क्या निकाल लेते हैं, A - D + A + A + D इज इक्वल टू 180 डिग्री। D से D कैंसिल, देन 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन A बिकम 60 डिग्री। यहां से हमारे पास A आ गया। ओके, लेकिन ये पूछ रहा है ईच एंगल। ओके, D और आना चाहिए। फिर आगे उसने कंडीशन दी है ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट, जो बड़ा एंगल है A + D ये 5 गुना है किसका, लीस्ट का। ओके, देन 5 टाइम्स ऑफ A - D इज इक्वल टू A + D। इसको इधर ले आए आप, तो 4A इज इक्वल टू 60। A है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ रख दीजिए, 240 डिग्री इज इक्वल टू 60, देन D बिकम्स 40 डिग्री। ठीक है, आपका पहला एंगल है A - D, 60 - 40 20 डिग्री, दूसरा A है 60 डिग्री, और तीसरा है A + D 60 + 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये सारे आ गए एंगल्स। ओके, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से बेसिक कुछ लेते हैं हम। वी नो दैट साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये जो सिंपल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, वी ऑल नो दैट। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, इस सीरीज के आंसर पूछते हैं कि 1 आएगा, 2, 3 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि हम टेन थीटा को इस तरीके से लिख दें, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया।
यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा में यदि एंगल सेम हो तो ये 1 आता है। ओके, टेन थीटा, सपोज दैट टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 89 डिग्री। इसको मैं दोबारा से लिखता हूं एक बार, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री अप टू टेन 87, टेन 88, टेन 89। ओके, देखिए हम लोग सब जानते हैं कि वी नो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हम सब जानते हैं छोटी क्लासों में। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस टेन 87 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 3 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कोट 2 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री। देखिए टेन 1 डिग्री कोट 1 डिग्री के साथ 1 हो जाएगा, टेन 2 डिग्री कोट 2 डिग्री के साथ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सीरीज है, टेन 3 डिग्री कोट 3 डिग्री। बीच में एक कॉम्बिनेशन जो नहीं बनेगा वो बनेगा टेन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1, तो होल सीरीज बिकम्स 1। इसी तरीके से यदि इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा फॉर्मेट तैयार करूं, कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री अप टू कोट 87, कोट 88, कोट 89, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन 3 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 1 डिग्री। तो सिमिलर मैनर में कोट 1 टेन 1, कोट 2 टेन 2, कोट 3 टेन 3, ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बीच में जो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा वो बनेगा कोट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो होल सीरीज बिकम्स 1 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन